ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जो सच्चे हृदय से मुझे अपना मानता है, जो सब कुछ मेरे भरोसे करके निर्भय हो जाता है, उसे कोई चिंता परेशानी नहीं होती कि आज मेरे जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, भविष्य में क्या होगा। आज मेरे पास सीमित साधन है तो कल मेरा भरण पोषण कैसे होगा। उसे यह सवाल नहीं कष्ट पहुंचाता, क्योंकि उसे पता है कि जो सबको रोजी रोटी देता है, जो सबकी दिनचर्या चलाता है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर उसके साथ है। वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थितियां उसे कितने भी चक्रों में क्यों न फंसा लें, चाहे लोग उसके खिलाफ कितने भी षड्यंत्र क्यों न रच लें, चाहे उससे ईर्ष्या और द्वेष रखने वाले लोग उसके प्रति कितना भी शत्रु भाव क्यों न रखें, उसका बुरा क्यों न करना चाहें, उसके जीवन में उसे दुखी देखना क्यों न चाहें, लेकिन उसके जीवन में वही घटित होता है जो उसके बाबा चाहते हैं। लाख प्रयास करने पर भी ऐसे लोग जो उसे दुर्भाग्य में घिरा देख कर यह आश्चर्यचकित होकर सोचते हैं कि इसके पास तो कोई सहारा नहीं, फिर यह प्रयास क्यों नहीं कर रहा, चारों तरफ हाथ पैर क्यों नहीं मार रहा कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल ले। लेकिन वह जानता है कि जब वह प्रयास करता भी और उसके हाथ कोई भी सफलता नहीं लगती, तो वह जान जाता है कि उसके बाबा की मर्जी नहीं है। जब उसके बाबा की मर्जी होगी तब सही समय पर सब कुछ उसके हक में होगा, उसके हित में होगा। तो वह अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास करके अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करता हुआ, निष्काम भाव से हर सत्कर्म को करता हुआ बाबा का ही गुणगान करता है, उनके भरोसे रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाबा उसे नहीं आने देंगे, उसके विश्वास की जीत होगी। और यही उसका अटूट विश्वास एक दिन उसके जीवन में वह चमत्कार कर देता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान के भरोसे बैठे रहने से क्या होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब हम अपने कर्मों को भली भांति करते हैं जो हमारे द्वारा संभव है, और बाकी सब कुछ हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रयत्नों को कर देख लेते हैं और निराशा हमारे हाथ लगती है, तो हम जान जाते हैं कि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। तो हम सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़कर व्याकुलता, बेचैनी, इधर उधर चित्त को भटकाने से मुक्ति देकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित करके सदैव उनकी ओर देखते हैं कि हे प्रभु, आप ही लीलाधारी हैं। आपकी इच्छा के बिना किसी के जीवन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, और आप जब परिवर्तन करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी दम क्यों न लगा ले। सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, यश अपयश सब आपके द्वारा निर्धारित है। और अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानते कि अगर कोई किसी को उसके विपरीत समय में सहायता भी कर रहा है तो वह भी ईश्वर की मर्जी है, जो उन लोगों के हृदय में यह दया भाव उत्पन्न कर रहे हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना कोई किसी की सहायता भी नहीं कर सकता, और ना ही वह सहायता उन तक पहुंच सकती है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। सब कुछ उस ईश्वर के हाथों में है। लेकिन हमें अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति तो सजग रहना चाहिए। जो भगवान ने हमें कर्तव्य दिए उनको पूरे ईमानदारी से निभाना चाहिए। आलस्य से आत्मा का पतन होता है, हमें आलसी कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ईश्वर देखते हैं कि ये उन प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ हर ओर लोग इसके निराशा दिखा रहे हैं, दुख व्याकुलता धारण करने को कह रहे हैं, यह मुझ पर विश्वास करके मेरे भरोसे अपनी जिंदगी की जंग को लड़ रहा है, तो बाबा उसके जीवन में उस जिंदगी की जंग में उसे जीत अवश्य दिलाते हैं। जिसे ईश्वर का भरोसा होता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसके जीवन में
भगवान चाहे कितनी परीक्षा उसकी क्यों ना ले, कितना भी लंबा उसका संघर्ष क्यों ना चले, उसकी सफलता भी सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। बाबा जब उसकी झोली भरते हैं तो वह लोग जो ये कह रहे थे कि ईश्वर के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर तुम्हें भोजन नहीं दे देगा, तुम प्रयास नहीं कर रहे, तुम इधर उधर भाग नहीं रहे, तो इससे तुम्हें लाभ नहीं होगा, उल्टे तुम्हारी परिस्थितियां और बद से बदतर होती जाएंगी। उन्हें ये उत्तर वह बाबा ही देते हैं कि मैं हूँ इसके साथ, इसे मेरा भरोसा है और मेरे भरोसे ही इसने उन जटिल परिस्थितियों में शांति को धारण किया कि मेरे बाबा हैं मेरे साथ, वह मुझे मार्ग दिखा रहे हैं, वह मुझे शांति दे रहे हैं, एक ना एक दिन वह मेरी हर मुश्किल सुलझा देंगे। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, किसी को कुछ साबित नहीं करना, किसी की चुनौतियों से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के बताए अनुसार आचरण नहीं करना, अपने आप को दूसरों के अंकुश में नहीं रखना, बस अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना है और बाबा इस पूर्ण विश्वास को एक दिन चमत्कार के रूप में परिवर्तित अवश्य करते हैं। बाबा देख लेते हैं कि मेरे बच्चे ने कभी हार नहीं मानी, हर चुनौती को, हर संघर्ष को मेरा नाम लेकर सफलतापूर्वक पार किया। फिर उसके जीवन में जो परिणाम आते हैं वह सभी को चौंका देते हैं, क्योंकि ईश्वर लाख प्रयासों के बावजूद भी जो उसे नहीं मिलता, भगवान जब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अनायास ही उसे वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी वह प्रभु से याचना और प्रार्थना कर रहा होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में भी वह सब कुछ मैं तुझे दूंगा जो तूने मुझसे मांगा है। तेरी अर्जी को मैंने सुना है, स्वीकार किया है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरा हर एक आंसू, तेरी हर एक मनोदशा को मैंने जाना है। मैं तेरे जीवन में वो खुशियां लाऊंगा जो फिर कभी तुझको बेबस, लाचार महसूस ना होने देंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास कर। शीघ्र मैं अब तेरी झोली को अपने आशीर्वादों से भर दूंगा और यह दुनिया तेरी भक्ति की प्रशंसा करेगी, तेरे बाबा का गुणगान करेगी, तुझसे यह पूछेगी कि तुमने कैसे पाया, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम अपने बाबा की ओर प्रशंसा से देखोगे और जान जाओगे कि हे मेरे साईनाथ, चाहे तुमने कितनी भी परीक्षा ली, लेकिन मेरे जीवन में मेरी झोली को खुशियों से भर दिया। प्रसन्न रहो, ये शशि हो। कल फिर आऊंगी साई भजन में, तब तक के लिए ओम साई राम।